गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर। पढ़ नमाज बन जगाना, न कर कोई बहाना, उसमें है तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना, उसमें है तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना। माशाअल्लाह, अभी आप हजरात शाबान के मौका पर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। अब इनके बाद मैं फिर तकरीर पेश करने के लिए जनाब डॉक्टर मुनीद्दीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया को, जो सहरसा से चलकर आए हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आए स्टेज पर और अपने तकरीर से हम सामाईन के क़ुलूब को मुजल्ल मुसफ़्फ़ा फरमाए। उनके आने से कबल मैं ये कह देना चाहता हूं कि बादशाही बलागत चले आइए, कि शहंशाही बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, कि शहंशाही बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा की गुल की महक, मुश्किबारे खिताबत चले आइए, मुश्किबारे खिताबत चले आइए। मेरे बुजुर्गों, दीनी भाइयों और अजीजों, डैश पर बैठे हुए सारे उलमाए किराम और दूर से सुनने वाली खातीन, हमारी माँ बहनें, मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं आलिम दीन और मौलाना नहीं हूँ। जैसा कि मेरे आने के कबल मेरे नाम के पहले मौलाना जोड़ दिया गया, मैं आपको साफ कर दूं कि मैं मौलाना नहीं हूँ। मौलाना का लक़ब और खिताब या डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, मैं कदर करता हूँ। ये मुल्क अजीज, ये हमारा मादरे वतन हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, खूबसूरत गुलदस्ता है और बहुत मजबूत गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को जितना हो सके ईमानदारी के साथ मजबूत बनाएं, इससे मोहब्बत रखें और इसकी हिफाजत के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो उसमें पीछे नहीं रहना है। जैसा कि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कर कर दिखाया है कि ये हिंदुस्तान में एक ज़माना था जो मुसलमानों की हुकूमत थी, उनके हाथों से अंग्रेज़ों के हाथ ये मुल्क चला गया और जाहिर सी बात है कि जब कोई कुर्ता आपका उतार ले, कोई कुर्ता आपका छीन ले या कोई टोपी छीन ले तो आप हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे, जंगो जदाल करेंगे कि हमको हमारी चीज़ वापिस हो जाए। ये मुल्क जब ये गुलाम हुआ तो गुलामी से लड़ने का काम पहले मुसलमानों ने किया। जब बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार हो गए और उनको
माल्टा के जेल में, नहीं माल्टा नहीं, हाँ, जेल में भेज दिया गया। जब ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, अंग्रेजों ने ये कहा कि आज से ये हुकूमत, ये हिंदुस्तान हमारा है। उस वक्त हमारे अस्लाफ, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बेचैनी महसूस किया, बहुत तकलीफ हुई। और 1857 के बहुत पहले, करीब 100 साल पहले, हजरत मौलाना शाह देहलवी साहब ने ऐलान किया कि मुल्क हिंदुस्तान गुलाम हो गया और गुलाम मुल्क में रहना शरई तौर पर सही नहीं है। इसीलिए फतवा जारी किया जिहाद का, और जिहाद उसी वक्त से शुरू हो गया। दिल्ली से लेकर शामली तक कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जहां मुसलमानों का दीनदार लोगों की लाश नहीं लटक रही थी। इस तरह के कुर्बानी उस वक्त लोगों ने दिया। उसके बाद हजरत के जानशीनों में हरकत आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग चलता रहा। मैसूर में टीपू सुल्तान के साथ जंग होता रहा। हिंदुस्तान के बहुत सारे महाराजाओं ने खुद टीपू सुल्तान के करीबी लोगों ने उनको धोखा दिया, अंग्रेजों से जाकर मिल गए। और एक वक्त ऐसा आया जो जंग के मैदान में टीपू सुल्तान गिर गए। अंग्रेज सिपाहसालार उनके जिस्म मुबारक पर चढ़कर ये कहता है कि टीपू अब भी वक्त है, हमारे हुकूमत को तस्लीम कर लो। उन्होंने कहा गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की जिंदगी एक लम्हे की क्यों न हो, वो ज्यादा बेहतर है। आखिरकार उनका रूह परवाज हो जाता है और अंग्रेज सिपाहसालार उनके सीने पर, जिस पर चढ़कर ये कहता है कि आज एक शेर हो गया और हिंदुस्तान पर पूरी तरह हुकूमत कायम हो गई अंग्रेजों की। उसके बाद भी लड़ने वाले लड़ते रहे। हैदर अली उनके वालिद साहब थे, वो पहले लड़े। सिराजुल दौला, मीर कासिम, इस तरह के बहुत सारे लोग लड़ते रहे। उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने इस बात को लिया, जमीयतुल उलमा का फॉर्मेशन हुआ। और जमीयतुल उलमा का फॉर्मेशन हुआ तो साना व साना कांग्रेस के साथ मिलकर हिंदुस्तान की जंग अजीम लड़ी गई और हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजादी के कबल जमीयतुल उलमा के लोगों ने, बुजुर्गों ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और उनके लोगों ने कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों से, महात्मा गांधी से, मौलाना आजाद से, आपको पंडित नेहरू से, सरदार पटेल से लिखित में बार बार ये लिखित लेते रहे कि जब ये मुल्क आजाद होगा तो ये निज़ाम कैसा होगा, ये निज़ाम सेकुलर होगा या गैर सेकुलर होगा। तो हर तरह से ये बातें लिखा कर आज भी दस्तावेज की शक्ल में जमीयत उलमा के पास है कि ये मुल्क जो है सेकुलर होगा। हर मजहब के लोगों को
यहाँ पर अपने मजहब के एतबार से रहने का, खाने का, चलने का और अपने अपने मजहब को मानने का पूरा पूरा हक होगा। इसी वजह से आज ये हिंदुस्तान सेकुलर है और हम लोग सेकुलर आबो हवा में जीते हैं। गर्ज से कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान के तहजीब को, हमारे हिंदुस्तान की एकता और मिल्लत को बर्बाद करने के लिए, मुल्क को तोड़ने के लिए उषा है और नफरत की भावना हमारे बीच फैलाई जाती है और हमें समाजी जो ताना बाना हमारा है इसे तोड़ने की कोशिश की जाती है, जो आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे हालत में जमीयत उलमा की तरफ से मैं आपको यही पैगाम देता हूं कि कम से कम हम मुसलमान हैं और हमको जिस तरह से जीने का रास्ता अल्लाह ताला ने अपने कुरान में बताया है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलकर बताया है, उस हिसाब से हमें सुन्नतों पर चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हम लोग कोशिश करते रहे। पड़ोसी का हक है, पड़ोस में खा मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, पड़ोसी के हक को दबाना ये जुल्म। इसी हिसाब से तालीम की बात करते हैं हम तो इल्म सीखना इस्लाम का फर्ज औली है। हमको दीनी तालीम सीखनी है। हमारा जो तरीका है, रोज़ा है, नमाज है, किस तरह से करेंगे, इसकी तरबियत, इसकी तालीम मदरसे से मिलती है। हमको मदरसे को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है, साथ में असली तालीम भी चाहिए। असली तालीम के लिए हम लोगों को ये करना होगा कि हम भूखे रहें, अपने आमदनी का 80% तालीम पर खर्च करें, 20% 25% में अपना घर चलाएं। लेकिन तालीम को कैसे बढ़ाया जाए, मदरसा कैसे चलाया जाए, स्कूल कैसे बनाया जाए, कॉलेज को कैसे बनाया जाए और उसमें हम अपने बच्चों को किस तरह से तालीम दे सकें, बच्चियों को किस तरह से तालीम दे सकें, इस पर सोचने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। तालीम किसी भी समाज का, किसी भी कौम का एक रीढ़ है। रीढ़ की हैसियत जिस्म के लिए वो है, जो रीढ़ न हो तो हम बैठ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते। आप सोच सकते हैं कि तालीम कितनी ज़रूरी है। बगैर तालीम के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे जितनी भी जमात अभी है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों के बीच में एक बात है, तालीमी बेदारी। तालीमी बेदारी आप अपने घरों से शुरू करें। उर्दू की बात आती है, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू हम ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ हमारी ज़ुबान है, ऐसी बात नहीं, ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है। ये हिंदुस्तान में पैदा हुई, ये हिंदुस्तान में जवान हो रही हुई और अब फरोग की तरफ है। जो भी कमी है इसको पूरा हमें करना है। अफसोस की बात है कि हम मदरसा है और जितने गांव घर में पढ़े लिखे लोग हैं अखबार खरीदते हैं, हिंदी अखबार खरीदते हैं। अच्छी बात है, हिंदी भी पढ़िए, राष्ट्रभाषा है, लेकिन उर्दू को छोड़कर नहीं चल सकते। हमने देखा पंडित सुंदरनाथ संसार को
एक तकरीर में सुना, जहां बात चल रही थी सिर्फ हिंदी की, हिंदी हिंदी हिंदी। उसमें उन्होंने कहा भाई कि हिंदी को तरफरोग होना चाहिए, हिंदी बड़ी बहन है, छोटी बहन उर्दू भी है। मैं बनारस की गलियों में घूमता हूँ, मैं बनारस के गलियों में घूमता हूँ तो देखता हूँ, सुनता हूँ, पृथ्वी 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 माने जमीन, पृथ्वी 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 माने जमीन। तो जिस पृथ्वी को जानने के लिए जमीन का सहारा लेना पड़ रहा हो, बड़ी बहन तक पहुंचने के लिए छोटी बहन का सहारा लेना पड़ रहा हो, उसके साथ भी तो इंसाफ करो। तो पहला इंसाफ जो हमारे हाथ में है वो हम लोग खुद अपने बच्चों को अपने घरों में उर्दू पढ़ाएं, उर्दू अखबार खरीदें, उर्दू माहौल बनावें, क्षेत्रीय भाषा जितनी बात लोग बोलते हैं करते हैं उर्दू में बोलिए, उर्दू में समझाइए अपने बच्चों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जमीयतुल उलमा ये हिंदुस्तान की वो जमात है जो हिंदुस्तान की आज़ादी में साना ब साना कांग्रेस के साथ, मुल्क के साथ लड़कर आज़ादी दी है। और आज हम ही को 2 नंबर का सिटीजन समझा जाता है। इसमें जो हुकूमत का निगाह है, जो सोच है वो गलत है, और उससे ज्यादा सोच हमारा गलत है कि हम भी ये समझ बैठे हैं कि 2 नंबर के सिटीजन हम हैं। ऐसी बात नहीं है भाइयों, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हमारी कुर्बानी किसी से कम नहीं, हमारी कुर्बानी किसी से भी बढ़ चढ़ कर है। इसीलिए हिंदुस्तान पर जितना तुम्हारा हक है उतना हमारा हक है। आपस में हमें मिलजुल कर रहना, कौमी एकता को मजबूत करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जमीयतुल उलमा इस पैगाम को देती है कि हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, आपस में कोई नफरत की बात नहीं करें। अपने प्रोग्राम में हम उन्हें भी बुलाएं, उन्हें भी समझाएं, उन्हें भी बताएं कि हमारा अखलाक क्या है, हमारा तौर तरीका क्या है। इस्लाम नफरत की बात नहीं करता, मोहब्बत मेल की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है। हम मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, हम प्यार। हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब चतुर्वेदी शांति संदेश बनारस यूपी इस्लामपुर तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही देर में 5 मिनट में हजरत यहाँ तशरीफ ले आएंगे। बहुत दूर दराज से हजरत चल कर के आ रहे हैं। आप लोग जाने का माहौल ना बनाए। ये जलसा ता फजर रखा गया है, पूरी रात ये जलसा है और हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इसीलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात बैठे और थोड़ा सब्र करें। सब्र का फल मीठा होता है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने का। पहली बार हमारे इलाके में हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान चतुर्वेदी बनारस यूपी सहरसा के सरजमीन पर नभट्टा ही आ रहे हैं। बहरहाल मैं ये कहूँ कि आपस का इत्तेफाक, मुल्क के अंदर इत्तेफाक को बरकरार रखना ये बहुत ज़रूरी है। और जमीयतुल उलमा आपसे दरख्वास्त करती है कि आप सभी लोग जमीयतुल उलमा के मेंबर बने, जमीयतुल उलमा के हाथों को मजबूत करें। जमीयतुल उलमा क्या काम कर रही है, अपने अखबारों में आप देख रहे हैं, अपने न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि किस किस तरह से जमीयतुल उलमा किस किस प्लेटफॉर्म पर इस्लाह माशरा का काम हो, दीनी बेदारी का काम हो, मुसलमानों के पर हो रहे नौजवानों पर, साइंस टेक्नोलॉजी के लोगों पर, आलिमों पर जो परेशानियां आ रही है उसके लिए जमीयतुल उलमा किस तरह से जद्दोजहद करती है। और जिला से लेकर सूबाई और सूबाई से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ती रही है और लड़ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक एक डेट में 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया खर्च होता है जमीयतुल उलमा का। और अल्लाह ताला मदद करता है
और कौन कौन सी कामयाबी आई वो आप सब देख रहे हैं। मैं इसको बताना नहीं चाहता हूँ और न बताने का जमीयत उलमा का ये सोच है। बहरहाल जमीयत उलमा के बारे में मैं ये कहूँ कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, उनको और ताकत अता फरमाए और हमारी कौमी एकजहती से हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही उनको ताकत मिलेगा। अब मैं समझता हूँ कि इस ताकत को देने के लिए हमें बहुत ही अच्छे अंदाज में उनको सपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।